साल 2024 धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ज्योतिष के सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चलने वाले हैं। और गुरु के क्या परिणाम होंगे, क्या रिजल्ट होंगे आपकी राशि के लिए, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। गुरु का ये परिवर्तन हमारी दीपावली को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, हमारी दीपावली को कितना बेहतर बनाएगा, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। दीपावली के आसपास गुरु और शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा। दोनों ग्रह एक दूसरे से सातवें देखेंगे, तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाएगा। ये संयोग, ये शुभ समय कभी कभी आता है जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे को देखें, और वो भी दीपावली के शुभ अवसर पर। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, सुख, संतान, जीवन का हर सुख देते हैं। गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। गुरु जिस घर को देखते हैं अपनी दृष्टि से उसका भला कर देते हैं, जिस ग्रह को देखते हैं उसका भला कर देते हैं, जिस राशि को देखते हैं उसका भला कर देते हैं। ये परिवर्तन वृषभ राशि में हो रहा है। 9 अक्टूबर सुबह 10 बजे लगभग वृषभ राशि में वक्री होंगे देव गुरु बृहस्पति, और 5 फरवरी तक वक्री रहेंगे। नवरात्रि के शुभ दिनों में देव गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक गुरु और शुक्र एक दूसरे के आमने सामने होंगे, यानी एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। यहीं पर बनेगा लक्ष्मी नारायण योग। और दीपावली में आपको लक्ष्मी ही चाहिए होती है, और लक्ष्मी जब नारायण के साथ आ जाएं, भगवान विष्णु के साथ आ जाएं, तो फिर आती हैं लेकिन जाती नहीं है। इन दोनों का मिलन, इन दोनों का एक दूसरे को देखना आपके लिए सुख लेकर आएगा, धन लेकर आएगा। वृषभ राशि के तीनों नक्षत्र कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये तीनों नक्षत्र सूर्य, चंद्र, मंगल के हैं, और गुरु के ये तीनों मित्र हैं। तो गुरु बुरा तो कुछ नहीं करेंगे, सब अच्छा ही अच्छा, मंगल ही मंगल करने वाले हैं। वक्री ग्रह जो है वो उच्च ग्रह के समान फल देता है। अब जानते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है, आपकी राशि को क्या मिलने वाला है। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, और मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका। आपके कोई प्रश्न है, आपकी कोई समस्या है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं, गुरु जो वक्री हो रहे हैं ये गोचर में हो रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में गुरु और अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है ये आपको पता है, मुझे नहीं पता। अच्छे या बुरे परिणाम, रिजल्ट का कम या ज़्यादा मिलना आपकी जन्म कुंडली पर ही निर्भर होगा। सिर्फ वीडियो देख लेना और सब कुछ हो जाना, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए कहते हैं हम बार बार अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, ताकि आपको सही रिजल्ट मिल सके। चलिए, अब गुरु का वक्री होना आपको क्या परिणाम देने वाला है, इसको हम विस्तार से जानते हैं। हम बात करते हैं मकर राशि की। तो गुरु जो है वो आपकी राशि के लिए 12वें घर के स्वामी हैं, और तीसरे घर के भी स्वामी हैं। और 12वां घर खर्चे का है, विदेश यात्रा का है। 12वां घर कोर्ट कचहरी है, अस्पताल को भी दिखाता है, हॉस्पिटल को भी दिखाता है। 5वें घर में गुरु वक्री हो रहे हैं, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं। 5वां घर संतान का है, लक्ष्मी का है, संतान पे धन खर्च का है, हमारी मित्रता का है, दोस्ती यारी का है, देश विदेश में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन को प्राप्त करने का है। तो अगर आपकी शादी हो गई है और आपके बच्चे हैं, तो आप अपनी संतान को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, या अपने ही देश में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों पर खर्चा आपका होगा। और अगर आप खुद भी, चाहे शादीशुदा हैं या नहीं हैं, और खुद भी कोई पीएचडी करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, या अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, या विदेश में जाकर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए भी शुभ परिणाम मिलेंगे। आप भी कर सकते हैं पढ़ाई विदेश जाकर या अपने देश में ही, और उस पर भी थोड़ा बहुत खर्चा होगा। अब पढ़ेंगे तो पैसा तो खर्च होगा, फ्री में तो नहीं होगा ना। स्कूल कॉलेज जाएंगे, फीस जमा करेंगे, कॉपी किताब खरीदेंगे, नए शहर नए देश चले गए तो वहाँ पर रहने के लिए खर्चा करेंगे, ये सब खर्चे होंगे। गुरु आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए आपको ट्रांसफ़र भी दे सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी जॉब में हो और कहीं ट्रांसफ़र ले लें, आप कहें कि नहीं अब तो हमको इस शहर में जाकर पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है, तो मैनेज करें अपनी नौकरी और अपनी पढ़ाई को, या बिज़नेस के साथ भी आप मैनेज कर सकते हैं। स्टडी लीव पर जा सकते हैं। कुछ लोगों को स्टडी लीव मिल जाती है कि हमें 6 महीने की लीव दे दीजिए, हम पढ़ने जा रहे हैं, अपनी स्किल्स को और बढ़ाने जा रहे हैं, ऐसी भी चीज़ें हो जाएंगी।
गुरु धर्म से जोड़ेंगे क्योंकि गुरु धर्म का ग्रह है, यानी धार्मिक यात्रा को बढ़ाएंगे। गुरु का वक्री होना आपकी धार्मिक यात्रा को बढ़ा रहा है। साढ़े साती समाप्ति की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर गुरु का वक्री होना आपके लिए शुभ फलों की वर्षा करेगा। आपकी तरक्की के नए रास्ते यहाँ पर गुरु खोल देगा। ये रास्ते जब खुलेंगे ना, तो शुरुआत में आपको लगेगा कि ये रास्ते बड़े मुश्किल भरे हैं, इन रास्तों पर चलना तो बड़ा मुश्किल है। आपको देखने में ये रास्ते बड़े मुश्किल दिखाई पड़ेंगे। आप इन रास्तों से दूर भागेंगे। आप कहेंगे नहीं, छोड़ो, नहीं चाहिए, हमारे पास जो है उसी में संतोष कर लेते। लेकिन ये आपकी मूर्खता होगी। ये रास्ते दिखने में जितने खतरनाक दिखेंगे उतने हैं नहीं। अगर आप इन रास्तों पर चलना शुरू कर दें, पहला स्टेप उठा लें, तो ये रास्ते आपको सफलता दिला देंगे, खजाना दिला देंगे, पैसा दिला देंगे, मनचाही सफलता दिला देंगे। ये दिवाली को शानदार बना देंगे। तो रास्ते दिखने में कठिन हैं लेकिन चलने में बड़े आसान हैं। तो कोशिश कर लीजिएगा, घबराइएगा नहीं। पंचम भाव नए कार्यों की शुरुआत है। तो आप इस समय में नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। कोई नया काम, नया बिजनेस, नया स्टार्टअप, नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। आपको सहयोग मिलेगा ग्रहों का। आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होगी। हर विषय पर आप विजय पाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट होगा उसकी आपको अच्छी जानकारी होगी। ये घर सूर्य का है। 5वां घर काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का होता है। सूर्य और गुरु की आपस में बड़ी अच्छी मित्रता है। तो धनी और भाग्यवान आप बनेंगे। वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा, प्रेम का सुख मिलेगा, यानी लव रिलेशन अच्छे रहेंगे। विदेश जाकर या अपने ही देश में जाकर कहीं पर हायर एजुकेशन मिल सकती है। सफलता के वो रास्ते जो आपको जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाएं वो खुलने वाले हैं। अपने चरित्र को बढ़िया रखिए। पीपल के पेड़ की सेवा करिए या पीपल का पेड़ लगाइए। लॉटरी, जुआ, सट्टे में भी समझदारी से बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। मेहनत करते जाइए, भगवान का नाम जपते जाइए, धन की वर्षा जरूर होगी। गुरु की वक्री चाल और हो जाए आप तैयार धन वर्षा के लिए इस दीपावली। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अनेक ऐसे नए रास्ते खुलने वाले हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। मकर राशि वालों, साढ़े साती के जो अशुभ प्रभाव हैं, जो कमी है, वो सब धीमे धीमे समाप्ति की ओर बढ़ेंगी और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बिंदास होकर आगे बढ़िए। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम बनने वाला है। अगर जन्म कुंडली में सब कुछ मजबूत है तो आपको सारे अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आने वाले वक्त में। और जन्म कुंडली अगर कमज़ोर है तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच तुरंत करानी चाहिए ताकि आप भी सफलता का स्वाद तुरंत चख सकें। राधे राधे।